मौत का तांडव, एक भयानक गांव की कहानी। भारत का एक छोटा सा गांव जहां पर लोग रात के 7 बजे के बाद अपने घरों से निकलता नहीं है। उस गांव में कोई भी इंसान इस समय के बाद अपने घरों से निकलता नहीं है, क्योंकि रात के 7 बजे के बाद उस गांव में जो मंजर देखने को मिलता है, कोई भी इंसान उस मंजर को महसूस भी नहीं करना चाहता। कोई भी इंसान उस मंजर के रूबरू होना नहीं जा रहा। क्या है इस गांव का रहस्य? आखिर क्यों इस गांव के लोग रात के 7 बजे के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था? आइए जानते हैं आज के एक नए हॉन्टेड वीडियो में क्या है इस गांव का रहस्य, क्या है इस गांव का कहानी। ये स्टोरी भारत के एक छोटे से गांव, जिस गांव का नाम है कलापुर, उसी गांव का ये स्टोरी है। कलापुर में ये स्टोरी शुरू हुआ था 1991 में, जो कि ये स्टोरी एक लड़की के, कलापुर के लड़की के साथ जुड़ी हुई है। पहले जमाने में लोग अंधविश्वास को ज्यादा बढ़ावा देते थे। अंधविश्वास में ही गांव के लोग, ज्यादातर गांव के लोग रहते थे, और इसी अंधविश्वास के शिकार हुआ था कलापुर का ये एक लड़की, जो बाद में जाके एक हॉन्टेड स्टोरी बन गई। ये जो लड़की है, इस लड़की का नाम है कलावती। कलावती ऐसा एक लड़की है जो लोगों से ज्यादा बात करता नहीं था। ये एक ऐसा लड़की है जो अपने में ही खोई रहती थी। कलावती की माँ पिता कोई नहीं थी। कलावती की एक बहन थी जो कलावती से 3 साल छोटी थी। कलावती अपने गांव के खेत में काम करती थी और अपना बहन का पेट पालती थी, साथ में अपना भी गुजारा करती थी। कलावती घर से काम, काम से घर, घर से काम, ऐसे ही उनकी जिंदगी चल रही थी। उस महीने के बाद कलावती के जो गांव कलापुर में एक महामारी फैल जाती है, जो कि वहां के ज्यादातर लड़की इस महामारी का शिकार हो रहे थे। तो उसी गांव में जो लड़कियां मर रही थी, लोग कहती थी कि कोई उस गांव के लड़कियों के ऊपर तंत्र मंत्र विद्याएं करती थी, जो कि उस गांव में ज्यादातर लड़कियों की मौतें होने लगी। क्योंकि उस गांव में किसी और लड़के की मौत नहीं होती थी, किसी और इंसान की मौत नहीं होती थी, ज्यादातर मौतें लड़कियों की होती थी। तो उस गांव में ये कहना था कि उस गांव के लड़कियों के ऊपर किसी ने काला जादू करके उस गांव के सारे लड़कियों को मार दी थी। जब उस गांव में बहुत ज्यादा लड़कियों की जाने जाने लगी, तो उस गांव के लोगों ने एकजुट होके एक बाबा के पास गई, जो कि मैंने पहले ही बताया था। गांव के पहले जमाने में गांव के लोगों में एक अंधविश्वास रहती थी कि तंत्र मंत्र विद्याएं, लेकिन कुछ क्षेत्र पे ये तंत्र मंत्र विद्याएं नहीं होती थी। किसी चीज में ये बीमारी भी हो सकती थी। लेकिन गांव वाले ने इस चीज को उल्टा वे में लेके एक पंडित के पास गई, जो कि वो पंडित एक्चुअल में पंडित थी ही नहीं, वो एक ढोंग करने वाली पंडित थी। तब उस गांव में उस पंडित का कहना है कि वहां पर एक लड़की हुआ करता था, लड़की है, जो कि इस गांव के लड़कियों के ऊपर काला जादू वगैरह कर रहे थे। पंडित का ये कहना सुन के गांव वाले अपने घरों में आ जाती है, अपने गांव में आ जाती है। तो ऐसे करके 2-3 दिन चला जाता है। उसके बाद उस गांव में एक पंचायत बैठाई जाती है, जहां पर उस गांव में, मतलब इस लड़की के ऊपर, कौन ये लड़की उस गांव के लड़कियों के ऊपर काला जादू कर रहा है, जो बाबा कहती थी, मतलब काला जादू किया है, तो कौन लड़की ये कर सकती है। एक गांव में पंचायत बैठाया जाता है। तो गांव में ज्यादातर लोगों की जो सोच है, जो कलावती है,
उनके ऊपर जाती है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, कलावती एक ऐसी लड़की है जो अपने में ही खोई रहती थी, किसी से बात करती नहीं थी, और उनके घर में उनके माँ बाप कोई नहीं थे, जो एक थे उनकी बहन ही थी जो उनसे 3 साल छोटी थी। तो गांव वालों को मतलब कहीं ना कहीं लगता था कि ये जो कलावती है यही गांव के लड़कियों के ऊपर तंत्र मंत्र विद्याएं करती थी। क्योंकि कलावती जब काम पे जाती थी तो वो काम पे जाती थी, और जब नहीं जाती थी तो वो अपने घर के अंदर ही रहती थी। कभी किसी गांव वाले से बात नहीं करती थी, किसी गांव वाले के आस पड़ोस के लोगों के घरों में नहीं जाती थी। तो गांव वाले के लोगों में एक अंधविश्वास जाग गया कि ये कलावती जो है इसी ने गांव के लड़कियों के ऊपर काला जादू करके रखा है। एक दिन की बात है, जब कलावती अपने काम पे आ रखी थी, मतलब घर की तरफ आ रही थी, तो वो करीब शाम के अंधेरा हो गई थी, शाम के 7 बजे के आसपास हो गई थी। तो वो घर की तरफ आ रही थी। तो पहले के टाइम पे ऐसा टॉर्च वॉर्च इतना होती नहीं थी, लोग लैम्प या कुछ मिट्टी के दिए वगैरह यूज करती थी अपना रास्ते पे आने के लिए। जो रोशनी जरिए होता है उसमें मिट्टी के दिए वगैरह लेके आती थी, लैम्प वगैरह। तो वो भी एक मिट्टी का दिया लगा के रोशनी करके अपने घर की तरफ आ रही थी। तो गांव वाले के मन में यही आया कि शायद हो सकता है ये आज भी फिर से काला जादू करके आ रखा था। जब गांव वाले ने कलावती को उस दिन देखा, उसके अगले दिन भी एक गांव में एक लड़की की मौत हो गई थी। तो गांव वाले की शक कहीं ना कहीं यकीन में बदल गई। हालांकि कलावती का जो ये स्टोरी थी वो एक सच नहीं थी, गांव वाले ने भी बाद में रियलाइज की। लेकिन उस समय गांव वालों को यही लगता था कि कलावती आज भी काला जादू करके गांव के लड़की के ऊपर काला जादू करके आ रखा है। आज भी एक लड़की की मौत हो सकती है, क्योंकि अगले दिन भी हुई थी, तो आज भी एक लड़की की मौत हो सकती है। और किस्मत भी एक ऐसी चीज है जो कभी भी बदल जाती है। तो जिस दिन गांव वाले ने कलावती को दिए लेके आ रखी थी, उस दिन भी देखा था। तो उस दिन भी जब गांव वाले ने बोला था कि आज भी एक मौत हो सकती है, तो अनफॉर्चुनेटली उस दिन भी उस गांव में एक लड़की की मौत हो गई। तो गांव वाले कहीं ना कहीं एकदम से श्योर हो गए कि यही जो कलावती है गांव के लोगों के ऊपर, गांव के लड़की के ऊपर काला जादू कर रहा है। अगर गांव वाले के मन में ये आया कि अगर इस लड़की को हमने यहीं पर नहीं रोका, नहीं खत्म किया, तो ये लड़की आगे जाके गांव में एक भी लड़की को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो सारे गांव वाले एकजुट होके बिना कुछ सोचे समझे कलावती के घर गया और कलावती को जिंदा जला दिया अपने छोटे बहन के साथ। और घर के साथ कलावती को सारे गांव वाले ने कलावती और कलावती की बहन को जिंदा जला दिया। कलावती को जिंदा जला दिया गया। तो कलावती ने गांव वालों को एक श्राप दी, क्योंकि कलावती को पता ही नहीं था कि क्यों उस गांव वाले ने उसको जिंदा जला दिया उसके छोटे बहन के साथ। तो कलावती ने गांव वाले को श्राप दिया कि आज के बाद यहाँ पर किसी भी घर में लड़की सुरक्षित नहीं रहेगी। कोई भी इंसान अगर, क्योंकि उसको शाम के 6 बजे के बाद जलाया गया था, तो उसने ये श्राप दी कि उस गांव में लोगों को कि 7 बजे के बाद जो भी इंसान अपने घर से निकलेगा वो इंसान दूसरे दिन सुबह होते हुए नहीं देखेगा। उसी दिन से कलापुर में रात के 7 बजे के बाद कोई भी इंसान अपने घरों से निकलता नहीं था, क्योंकि कलावती को जलाने के दूसरे दिन ही बाद गांव में 3 नए जवान लोगों की मौत हो गई थी। वो भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से। किसी की आंख बाहर निकलते हुए मर गई, किसी की दोनों पैर उल्टे होके कोई मर गया। ऐसे करके 3 लोगों की मौत हो गई दूसरे दिन ही, एक ही रात में। तो गांव वाले कहीं ना कहीं ये डर गए कि जो कलावती को हमने जिंदा जलाया था उसी के श्राप के कारण ये हुआ है। तो उस दिन के तीसरे दिन के बाद कोई भी इंसान 7 बजे के बाद अपने घरों से निकलना बंद कर दिया।
डरने लग गए और गांव में भी अजीब अजीब साउंड 7 बजे के बाद गांव में रोने की आवाज़, चीखने की आवाज़ ये सुनाई देने लगी। तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी है, जो कलावती एक लड़के को, छोटे लड़के को बेरहमी से मारता है। तो इस पार्ट 2 में बहुत ही रहस्य खुलने वाली है। तो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना कैसा लगा ये स्टोरी।